नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुरुग्राम में कांग्रेस नेता की बिल्डिंग पर प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता और ड्यूटी मजिस्ट्रेट में हुई तीखी बहस। करनाल में बदमाश और एसटीएफ के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एसटीएफ की टीम ने बदमाश को घायल कर किया गिरफ्तार। रोहतक में आयोजित समारोह में सीएम सैनी ने की शिरकत। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का किया जिक्र। कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर अशोक अरोड़ा ने दी प्रतिक्रिया। ओबीसी चेहरे को जिम्मेदारी और अजय यादव की नाराजगी पर भी बोले। और प्रदेश भर में दशहरा पर्व की तैयारियां हुई मुकम्मल। पंचकुला में 180 फीट और यमुनानगर में 75 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। साइबर सिटी गुरुग्राम में कांग्रेस नेता की बिल्डिंग पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राजेश यादव की करोड़ों रुपए की बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 69 में हुई इस कार्रवाई में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान कांग्रेस नेता और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के बीच तीखी बहस हुई है। वहीं कांग्रेस नेता ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के एक नेता के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है। निगम की कार्रवाई में मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट के मेन रोल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना, और कोई भी जो कार्रवाई है उसको अंजाम तक पहुंचाए। उसके लिए आज मुझे लगाया और आज हम कार्रवाई उसकी पूरी करवाएंगे। किसकी बिल्डिंग है सर ये जिसको तोड़ा जा रहा है? किसी की भी हो, किसी ना किसी ओनर की होएगी जिसने अवैध कर रखा है। जो माफिया चलवाएगा, जो इलीगल कर रहा है वो माफिया है। और माफिया चाहे वो रेडी माफिया हो चाहे बिल्डिंग माफिया हो, इलीगल माफिया आई डोंट नो कि किसी की भी बिल्डिंग हो। अब मैं किसी का नाम लूंगा वो अपने आप में जी हीरो बन जाएगा ना, आम बंदे की होएगी किसी की। सर देखा गया कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की, तो उसके बारे में क्या करें? देखिए जी, उसके बारे में सीधा और स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर कोई ये कहेगा कि आरएस भाट ने किसी की सुपारी लेकर काम कर लिया, तो आरएस भाट माफिया थोड़ी है, कोई डॉन है क्या आरएस भाट? डॉनगिरी तो ये है जो 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है बिना परमिशन के बना रहे हैं। डॉनगिरी तो इसको कहते हैं। इधर करनाल में एक बदमाश और एसटीएफ टीम के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एसटीएफ की टीम ने बदमाश को घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर रोडान से यूनिसपुर रोड के पास संदिग्ध युवक ने एसटीएफ की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में एसटीएफ की टीम ने भी क्रॉस फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हुआ है। एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि बदमाश की टांग में गोली लगी है और बदमाश को काबू कर करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बदमाश किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल मामले को लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। ये सूचना मिली थी हमारे को रायपुर गांव से यूनिसपुर की तरफ एक अननोन बंदा था। तो सूचना के आधार पे हमने उसको वहां रोकने की कोशिश की। उसने हमारे ऊपर फायर कर दिए। कितने राउंड फायर? उसने 4 से 5 राउंड फायर किए हमारे। बाइक पर था, पैदल था? पैदल था। उसके पास से एक पिस्टल और कुछ रोल बरामद हुआ। कौन है सर? ये कच्छर साइड का है, अजय नाम का लड़का। इसने पहले भी वारदात अभी जारी है जी, तफ्तीश जारी है। कार्रवाई में क्या हुआ सर? जवाबी कार्रवाई में इसको एक टांग में गोली लगी। रोहतक में समाज सुधारक आत्मानंद महाराज की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए समाज सुधारक को नमन किया है और कार्यक्रम को संबोधित किया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि कल पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाएगा और दोनों महान विभूतियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे परम संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज
कि इस 140वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य समारोह में शामिल होने का मुझे अवसर मिला है। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस अवसर पर मैं परम पूजनीय परम स्वामी आत्मानंद जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, कल ही 2 अक्टूबर है। कल 2 अक्टूबर को देश की 2 महान विभूतियों की जयंती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा कांग्रेस में हुए बड़े फेरबदल को लेकर विधायक अशोक अरोड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने ओबीसी चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी मिलने, साथ ही कैप्टन अजय यादव की नाराजगी को लेकर क्या कुछ कहा है, सुने। अरुण की अगुवाई में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो आज मौजूदा सरकार की बकायदगी है, जो आज पूरी तरह से विफल हो चुकी है लोगों की जान माल की रक्षा करने में, जो विफल हो चुकी है किसान को भाव देने में। आज किसान की हालत है कि मंडी में जीरी लेके जाता है, नमी के नाम पे कट लग रहे हैं, समय पे डीएपी नहीं मिलता, समय पे यूरिया नहीं मिलता। इस प्रकार जो अपराधियों का ग्राफ है वो लगातार है। अपराध इतना बढ़ रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि हमारे कुरुक्षेत्र जैसे छोटे से शहर के अंदर भी इस सितंबर माह के अंदर 5 जगह गोलियां चली। तो इस प्रकार की चुनौतियों को निश्चित रूप से हुड्डा साहब और प्रधान जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सरकार से लड़ाई लड़ती। ये स्वाभाविक है, एक बार जब किसी की नियुक्ति होती है, कई लोगों की इच्छाएं होती हैं, परंतु जब नियुक्ति हाईकमान कर देता है उसके बाद सभी मिलकर पार्टी को मजबूत करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो छोटी मोटी नाराजगियां हैं वो दूर होकर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लोगों के हितों के लिए लड़े। वहीं हरियाणा कांग्रेस में बड़े फेरबदल को लेकर कांग्रेस नेता रण सिंह मान ने भी बयान दिया है। चरखी दादरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रण सिंह मान ने कहा कि पार्टी को पहले वोट चोरी की बजाय टिकट चोरी करने वालों को रोकना होगा। इस दौरान उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का जिक्र किया और कहा कि पार्टी को सबक लेना होगा। वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष और राव नरेंद्र सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने पर बधाई दी। साथ ही कहा कि पार्टी को गुटबाजी से उभरकर एकजुट होकर काम करने की भी जरूरत है। हरियाणा में जो बहुत लंबे समय से इंतजार थी, प्रदेश अध्यक्ष पे राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति हो गई है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। मैंने तो कल इनको सोशल मीडिया पे दोनों को बधाई दी है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो। उस कड़ी में मेरा ये भी नैतिक फ़र्ज़ है कि कांग्रेस नेताओं को आने वाले समय में जो उनके सामने चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटें और जो पहले गलतियां हुई हैं वो गलतियां ना दोहराई जाएं, क्योंकि लोगों की इच्छा है ये। आज भी हरियाणा में भाजपा का जो विकल्प है वो केवल और केवल कांग्रेस है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की और करीब 50 किसानों को पॉलिसी वितरित की है। वहीं कृषि मंत्री ने तमाम जानकारी साझा की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा किसानों ने बीमा करवाया है, जबकि किसानों को 9,099 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा भी वितरित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। देश प्रदेश में दशहरा पर्व की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वहीं पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में इस बार 180 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं दशहरा पर्व की तैयारियों को लेकर पीटीसी न्यूज ने दशहरा कमेटी के चेयरमैन से खास बातचीत की है, सुने। 180 फीट का रावण, 18 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर का रावण पंचकुला में खड़ा किया है। कहने में बहुत लगता है, लेकिन जब आप फिजिकली देखेंगे उसको बहुत ह्यूज
बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर है और इतना मनमोहक उसका चेहरा, ड्रेस हम लोगों ने बनाई है। पिछले 4 महीने से इसका काम चल रहा है। 15 से 20 कारीगर इसको लगे हुए हैं 4 महीने से बनाने में। सारी हमारी संस्था इसमें लगी हुई है। टीम वर्क है ये, मैं अकेले 2-4 हम लोग आदमी नहीं कर सकते। पूरे 50 लोगों की टीम, यंगस्टर बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी यंग जनरेशन इसमें साथ लगी है और सबके सहयोग से बहुत अच्छा रामबन हमने इस बार भी बनाया है। और जो रामलीला भी हम 45 साल से यहाँ करते आए हैं, हमारा एक एंडेवर है कि हमने हिंदू संस्कृति जो है सबसे प्राचीन और सबसे शुद्ध संस्कृति है, जो बच्चों में भी इसका जो है प्रॉपर जिज्ञासा बच्चों को होती है, प्रॉपर उनको पता लगे। अगली खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में दशहरा पर्व को खास बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार दशहरा पर्व में 75 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, जबकि 65 फीट के पुतले मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी तैयार किए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि पिछले 40 दिनों से कारीगर इन पुतलों को अंतिम रूप देने का काम कर रहे हैं और इन्हें पहले के मुकाबले और ज्यादा खास बनाया गया है। कारीगरों ने बताया कि पुतलों को सजाने के लिए खास तौर पर सहारनपुर से कागज और कपड़ा मंगवाया गया है। आनंद है 70 फुट का, मेघनाथ कुंभकर्ण 65 फुट के हैं। उसमें लागत तकरीबन 4-4.5 लाख के करीब अब पहुँच गई है 8 साल की। पहले 3 लाख के करीब थी, अब तकरीबन मेरे का अंदाज़ा है कि 4 लाख के करीब पहुँच गई होगी। मेरे को 40 साल हो गए। उससे पहले हमारे बुजुर्ग थे, विश्वनाथ जी हमारे ताया थे, पाकिस्तान से जब आए थे तो उन्होंने ये चालू किया था। तो उसके बाद फिर मैं बनाने लग गया, मेरे भाई साहब थे और तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है। और मेरा जो भतीजा है वो स्टेडियम पे बना रहा है, वो भी 70 फुट का उनका भी है। और रामपुरे के हैं, चेले लगे हुए हैं, रामपुरे में भी बना रहे हैं, वो भी दशानंद है। और मालटोन के जितने बच्चे हैं मेरा संयोग मेरे साथ हाथ उठा। इधर बड़खल के दशहरा ग्राउंड में दशहरा पर्व से पहले लंका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम का आनंद उठाया है। जानकारी के मुताबिक सिद्धपीठ हनुमान मंदिर और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक दिनेश अदलखा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भगवान श्री राम और श्री हनुमान की जयकारे लगाए। वहीं स्थानीय विधायक ने जिले वासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं। आज आपने देखा हमारी भव्य लंका जो सिद्धपीठ हनुमान मंदिर द्वारा बनाई गई, हमारे वोरा साहब, हमारे दिनेश अदलखा साहब, किशन पाल गुर्जर जी, तेज भाटी जी, इन सब ने मिलकर बहुत अच्छी लंका और हमारे स्वयं सेवकों ने आज जो आपने दृश्य देखा, 2 दिन बाद आप दशहरे वाले दिन इससे भव्य दृश्य देखेंगे और भव्य दशहरा दिखाया जाएगा सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की ओर से। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कल तक चलेगा। वहीं उत्सव को लेकर कमेटी के सदस्यों ने जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि कल दशमी पूजा, दर्पण विसर्जन, प्रतिमा बारन और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान देवी आगमन गजा यानी हाथी पर और प्रस्थान नौका यानी किश्ती पर होगा। इसके साथ साथ नवरात्र उत्सव में रोजाना शाम संध्या आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला अथॉरिटी के सदस्यों ने ये तमाम जानकारी साझा की है। शारदीय दुर्गा पूजा इस साल 24वें साल में है और अगले साल हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि बंगाली समाज, जो हमारे यहाँ वैसे तो बहुत कम लोग हैं, पर हमारे समाज, जिसको हम अपना समाज कहते हैं, वो सभी लोगों का समाज होता है। वो सारा मिलके ये भारत सेवाश्रम में हम 4 दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। इस साल अभी षष्ठी के दिन बोधन का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, आज महानवमी का दिन है और हम कह सकते हैं कि जो कि अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल है, वर्ल्ड वाइड जिसको जाना जाता है दुर्गा पूजा, वो कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पे भारत सेवाश्रम के प्रांगण में हम लोग कर रहे हैं और हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय। हम पिछले 24 वर्षों से यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। ये दुर्गा पूजा हम इसलिए करते हैं कि इस वक्त हम ये मान्यता है कि देवी दुर्गा अशुभ शक्तियों का विनाश करने के लिए इस वक्त
पृथ्वीलोक पे आती हैं और इसी हिसाब से उन्हीं के घर के आगमन के उपलक्ष्य पे हम ये पूजा का आयोजन करते हैं, जिसमें आप जैसे पिछले 24 वर्षों से हम यहाँ कुरुक्षेत्र में भारत सेवाश्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें षष्ठी के दिन से ये प्रारंभ होता है और विजयदशमी के दिन, दशहरा विजयदशमी के दिन की मूर्तियों का विसर्जन होता है। हम ये मानते हैं कि उस वक्त माँ गंगा के रास्ते अपने घर कैलाश वापस चली जाती हैं। खबर करनाल से है। करनाल में प्लास्टिक बनाने के एक गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आग लगने से सारा स्टॉक माल जलकर राख हुआ है और भारी नुकसान की खबर निकल कर आ रही है। वहीं आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी जो है मालिक जो अनिल जी हैं, उनसे भी जो बात हुई है तो वो यही बता रहे, जो फर्स्ट फ्लोर है ऊपर पीछे जो गोडाउन बना हुआ जहाँ पे स्टॉक रखा हुआ था, तो वहाँ से आग लगी है शॉर्ट सर्किट के कारण। किस चीज़ की है ये सब? ये प्लास्टिक पाइप्स वगैरह हैं, प्लास्टिक का सारी आइटम बनाते हैं। कितना नुकसान का अंदाजा है? नुकसान तो जी मालिक बताएंगे, मोस्टली काफ़ी नुकसान है। बचाव कार्य जारी है? बचाव कार्य जारी नहीं, कोई जान की कोई नुकसान नहीं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। भाजपा के सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला में नमो युवा रन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री असीम गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए लोगों के साथ दौड़ लगाई और प्रदेशवासियों को फिट रहने का संदेश दिया है। इस दौरान पूर्व मंत्री असीम गोयल ने इस कार्यक्रम के साथ साथ भाजपा के सेवा पखवाड़े और पीएम मोदी के नेतृत्व का भी जिक्र किया है। सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जयंती और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और पूर्व देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक ये 15 दिन का पखवाड़ा जो है चलेगा। और हर वर्ग को सरकार के स्तर पे भी, पार्टी के स्तर पे भी जो है छूने की कोशिश की गई है। आज हमारे जो युवा हैं, जो नमो युवा रन का आयोजन युवा मोर्चा द्वारा हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी और अनमोल सोबती जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष खड़े हैं, पार्टी के सभी साथी खड़े हैं। जिस प्रकार से युवाओं को एक अनुशासन में रहने की जो एक प्रेरणा देने की बात है और फिटनेस को लेकर जो प्रेरणा देने की बात है, आज की जो नमो युवा रन है, नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जीवन के अंदर एक ही मूल मंत्र सबको कहा है कि जो स्वस्थ तन है उसके अंदर ही स्वस्थ मन जो है वास करता है। तो युवा हमारा व्यसनों से दूर रहे, युवा हमारा राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए और हमारे युवा के जीवन के अंदर कोई लक्ष्य हो। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।